हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, वो टॉपिक है, 1 मिनट एसी बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर उसकी आवाज़ आती है। हाँ जी, तो ये टॉपिक है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है इस टाइम लॉकडाउन में, तो यार सबकी बजी हुई है। सबके ही घर में जो है खूब तू मैं हो रही है, क्योंकि यस सब एक घर के अंदर बंद हो आप 24 घंटे, ना हस्बैंड्स ऑफिस जा रहे हैं, ना आप कहीं जा पा रहे हो, तो उसी में आपको ऑफिस का भी काम करना है, आपको घर भी देखना है, आपको बच्चे भी देखने हैं, आपको सब कुछ करना है। तो यस उसमें तू मैं होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को कैसे बेटर कैसे कर सकते हो, क्योंकि रहना तो है यार, ऐसे ही रहना है। अभी पता नहीं कब तक लॉकडाउन और कब तक ये बीमारी या कब तक चलेगा सब कुछ। तो लेकिन हमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, तो ठीक ठाक ही है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। हम लोग कोई भगवान का अवतार नहीं है, लड़ते हम भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग आपस में मेंटेन करनी पड़ती है। कभी वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म होते हैं तो मैं ठंडी हो जाती हूँ, मैं बात को संभाल लेती हूँ। कभी मैं नाराज़ हो जाती हूँ तो वो मना लेते हैं। ऐसे ही तालमेल से ज़िंदगी चलती है। कुछ चीज़ें हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको पहले एक एक करके बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी अच्छी हो जाए, लड़ाइयाँ कम हो। और अगर लड़ाई हो भी जाए तो यार थोड़ा सब्र कर लो, किसी न किसी को तो थोड़ा सा ठंडे होना ही पड़ता है ना, मैनेज करना ही पड़ता है। तो 2 चीज़ें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 2 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ का रूल बना लो तो आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, वो बहुत स्मूथ जाएगा। पहली चीज़ है, उम्मीदें छोड़ दो। कोई भी उम्मीद ना करो। ना तो आप इस चीज़ की उम्मीद करो कि वो आपके लिए ये कर दें, वो कर दें, ऐसा बोल दें, ऐसा कर दें। आपके ही लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी, जो आपके मायके वाले साइड के हैं उनके लिए, या फिर फ्रेंड सर्कल के लिए, या किसी XYZ के लिए, या किसी भी चीज़। आपकी भी खुद की उम्मीदें बहुत सी होती, हम उम्मीदें बना लेते हैं, उसके बाद वो पूरी नहीं होती, तो हमें बस वो आदमी ही नहीं समझ आता, हमारी लड़ाई ही वहाँ से शुरू हो जाती। तो उम्मीदें आप छोड़ तो नहीं सकते, बट प्लीज़ कम करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ है, स्वीकार करने की आप एक आदत डालें। स्वीकार करना एक शुरू कर दें आप। क्या स्वीकारना? अगर कोई गलती आपसे हो गई है, कोई चीज़ आपने गलत कर दी, बोल दी, या अनजाने में ही आपने किसी कोई बात पे उनका दिल दुखाया है, चाहे वो हस्बैंड ने वाइफ का, चाहे वाइफ ने हस्बैंड का, ये दोनों के लिए है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सॉरी बोलने से कुछ नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप अपने ही घर में अपने ही हस्बैंड से या वाइफ से सॉरी बोल दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। सॉरी बोलने से ये होगा कि भाई आप लड़ोगे नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी, और आपके आस पड़ोस वाले नहीं सुनेंगे और एंटरटेन भी नहीं होंगे। किसी से भी अपनी कोई बात शेयर ना करो, ये तीसरी बात है। जो भी अपनी पर्सनल है आपकी, चाहे लड़ाई हुई हो, चाहे आपकी ओपिनियंस मैच नहीं करते कई बारी, कि आप कुछ और चाहते हो, हस्बैंड कुछ और चाहते हैं, या हस्बैंड कुछ और कह रहे हैं और वाइफ कुछ और बोल रही हैं, तो ये आप अगर किसी तीसरे बंदे से आप अगर सलाह लोगे, अगर आपको लगता है कि वो अच्छी सलाह दे पाएगा तब तो ठीक है, लेकिन हर आदमी के सामने आप अपना दुखड़ा मत रोइए, क्योंकि दूसरा आदमी सिर्फ़ और सिर्फ उसका मजाक बनाएगा, उसको एक मसाला मिलेगा बात करने के लिए, और बस वो चीज़ों को फिर बढ़ाएगा। तो जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल चीज़ें अपने तक ही रखें।
आपस में बैठ के जो है इस चीज़ को सॉल्व करें। चौथी जो चीज़ है वो यही है कि आप आपस में बात करें। आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी टॉक करें, लड़ाई करने की नहीं बोल रही हूँ, हेल्दी टॉक करें कि आप जैसे किसी भी टॉपिक पे आप कम से कम दिन में एक बार, क्योंकि बहुत से ऐसे कपल हैं मुझे लगता है वो आपस में बातें ही नहीं करते हैं। आप रात में फ्री होते हैं, ऑफिस का और खाना पीना सब खाने के बाद फ्री होते हैं, आपस में बैठते हैं और बात नहीं होती, टीवी चला के देखते हैं, या आजकल फ़ोन ही सबसे बड़ी एक बीमारी है जिस पे 24 घंटे लगे रहते हैं सब लोग, तो उस पे लग जाते हैं सब और बस ऐसे ही दिन गुजर गया, रात गुजर गई, बस बात ही नहीं होती। सुबह फिर वही रूटीन, वापस ऑफिस जाना, घर का काम करना, फलाना टाइम का, ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं करना। तो जो चौथा मेरा वो था कि भाई आप आपस में बात करो, बात करोगे, आप उनका हाल चाल पूछो, आप उनसे उनके दिन की पूरी पूछो कि कैसा रहा दिन, हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से, दोनों को पूछना है। ये नहीं है कि किसी एक की ड्यूटी। हाँ, अगर दूसरे ने नहीं पूछा तो यार आप तो पूछो ना। जब आप पूछोगे, एक बंदा ने भी अगर ये इनिशिएटिव ले लिया तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। पांचवी चीज़ है कि हर बात अपनी मनवाना छोड़ दो आप। जैसे कई बार होता है वाइफ बहुत ज़्यादा, औरतों में ये चीज़ बहुत होती है कि वो अपनी बातें बहुत मनवाती हैं, आदमियों में भी होती है और औरतों में भी होती है। तो ये चीज़ आप छोड़ दो कि हर बात जो आप कह रहे हो वही हो, घर में वैसे ही चले। कभी उनकी भी सुन लो यार, कभी उनकी भी मान लो। तो ऐसे आप अपना बेटर कर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं कि जैसे आप कंपैरिजन करना भी छोड़ दो। जो मेरा 7th टॉपिक है वो 7th है या 6 है, कंपैरिजन मत करो आप। कंपैरिजन अगर आप, जैसे आपने अपने नेबर्स के साथ अपनी वाइफ को बोला लड़ाई में या झगड़े में या किसी भी बात पे, टोन आपने चेंज की अपनी, या टोन वो की कि भाई वो तो ऐसे करती है, तुम ऐसे नहीं करती हो, या वाइफ बोल रही है कि भाई वो तो ऐसे करता है, आप नहीं करते हो। तो ये चीज़ ना करो आप। किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, सबकी लाइफ अलग अलग है, तो कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक बात बढ़ाएगी, ये मतलब एक बात का बतंगड़ बनेगा इससे, और कुछ नहीं होगा। तो कंपैरिजन मत करिए। दूसरी चीज़, कभी कभी बहस ना करो, क्योंकि बहस करना तो हम लोगों की एक बीमारी है, हम लोग सब में है। अगर किसी बात पे अगर हमें नहीं भी हमारे ओपिनियन मैच करते तो कभी कभी होता है कि वो बहस ही फिर लड़ाई बन जाती है। तो इसलिए बहस करना कम करिए, आपस में बहस मत करिए। अगर कोई बात किसी को नहीं समझ आ रही तो उस बात को उस टाइम छोड़ दो। आप बाद में कभी जब ठीक हो माहौल, जो अगर कोई बात आपको अपनी सही लगी रही है, उन्होंने गलत बोली है, तो आप उसको बाद में आप डिस्कस करिए। उस टाइम जिस टाइम अगर बहुत बहस बढ़ती जा रही है तो वो उस टाइम उसको छोड़ दीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, 8th पॉइंट या 9th पॉइंट में बोलूँगी कि हर बंदे को अपना मी टाइम लेना चाहिए। मी टाइम मतलब अगर आपके हस्बैंड ऑफिस से आए हैं या काम करने के आए हैं बाहर से और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसके बाद आपसे बात करूँगा, या मैं थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूँ, या कभी कभी वाइफ भी ये करती है कि भाई वो डेली घर में काम करते करते अगर आप उब जाते हो, आपको थोड़ा चेंज चाहिए होता है, थोड़ी देर के लिए आप अकेले कहीं पार्क में चले गए, बैठ गए, या फिर आप थोड़ी देर अकेले बैठना आपके लिए बहुत ज़रूरी। आजकल की भाषा में इसी को शायद मेडिटेशन भी बोलते हैं कि अकेले बैठो, अकेले अपना वो करो, तो वो बहुत ज़रूरी। अपने दिल की अपनी चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने आप को समझने लगोगे तभी आप किसी और को समझोगे। अपने आप को रिलैक्स रखोगे तब आप किसी और को रिलैक्स कर पाओगे। तो इसलिए हर बंदे को
अपना एक टाइम ज़रूर 24 घंटे में निकालना चाहिए, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने लिए एक अलग टाइम ज़रूर निकालें। और चीज़ें ये है कि भाई ब्लेम लगाना छोड़ दें कि भाई एक दूसरे को हम ब्लेम करते रहते हैं कि तुमने ये नहीं किया या तुमने ये करना था या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ब्लेम लगाने से आप तो उस टाइम बोल दोगे, बट उसके बाद वो आदमी भी फिर यही सोचेगा कि भाई उसने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया, क्यों किया, क्यों बोला उसने। तो ब्लेम मत लगाएं, जिससे जितना हो सके वो उतना करने की कोशिश करें, क्योंकि दो पहलू होते हैं एक सिक्के के, हस्बैंड वाइफ जो कहते हैं। तो अगर एक भी अगर डगमगाएगा तो वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल अपनी एक सोच है, एक थॉट है कि ऐसे अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाएं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर होगा। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की केयर करें। और हाँ, कभी कभी कुछ सरप्राइजेज़ भी दो, सरप्राइज़ भी देने ज़रूरी हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता कि अगला बंदा पहचान ले, समझ ले। कभी कभी यार बोल दो कि ये चीज़, मतलब बगैर बोले भी आप दो, कि जैसे आपको तो समझ आता है कि किसी को क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। कभी कभी वाइफ हस्बैंड का कोई ऐसा काम कर दे जो उनको उम्मीद नहीं थी, जैसे कोई भी ऐसा काम जो बहुत दिन से वो सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे, कोई चीज़ लेनी थी उनको या कोई और कुछ करना था, और वैसे ही हस्बैंड के ऊपर भी है। तो इसी तरीके से आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती है। और होप आप लोगों को भी ये कुछ चीज़ें जो मेरे थॉट्स थे जो मैंने शेयर किए अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो और बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं अपने थॉट्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास जो भी मैं अपने विचार, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे थॉट्स, तो वो आपके पास पहुंच पाएँ। और अगर उससे आपको कोई बेनिफिट होए या आपको उससे कोई मदद मिले, हेल्प मिले अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए, या ज़िंदगी जीने में कुछ चेंज मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।